तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मगर होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। बल्दिया वस्ती से ये आवाज़ें आ रही हैं, मस्त मस्त मस्त, और यकीनी तौर पर ये वाकई मस्ती है। और ये बड़ी हैरान कुन ख़बर है कि बल्दिया मस्ती में अब शोर शराबा रहता है, लेकिन ख़बरें हमारे पास अच्छी नहीं है। इसलिए कि एक तरफ लेबर डिवीज़न MQM पाकिस्तान बल्दिया वस्ती सरापा एहतजाज है, वहीं ऑफिसर एसोसिएशन भी सरापा एहतजाज है। उन्होंने काम छोड़ दरवाज़ा बंद हड़ताल की हुई है, तमाम दफातरों में ताला बंदी है, राहदारियाँ साए साए कर रही हैं, इसलिए कि हर कमरा बंद है। कोई अफसर और मुलाजिम काम करने को तैयार नहीं है, उस पर तलवार लटकी हुई है कि आपको 30 साल नौकरी करने के बाद रिवर्ट कर दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, आपको फलां कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि आज लेबर डिवीज़न और ऑफिसर एसोसिएशन के कल के मुश्तरका इजलास के बाद होने वाले फैसले पर आज सुबह 9 बजे से ही तमाम अफसरान और मुलाजमीन बल्दिया वस्ती के मरकज़ी ऑफिस लियाकताबाद टाउन में जमा होना शुरू हुए। और यहाँ पर एक सैलाब देखा जा सकता है जो कि परेशानी के आलम में थे कि ये हमारे साथ कौन सा मजाक हो रहा है, और वाकई ये मजाक है। स्क्रूटनी का अमल ज़िला वस्ती में ज़्यादा हुआ तो कोरंगी में, ज़्यादा हुआ तो केमाड़ी में, लेकिन एक ख़ास जगह पर ही क्यों? पूरे सिंध की सतह पर स्क्रूटनी का अमल क्यों नहीं हो रहा? और सबसे पहले सिंध सेक्रेटेरिएट में क्यों नहीं हो रहा? सिंध सेक्रेटेरिएट से शुरू हो फिर नीचे देवमार 4.5। लेकिन ये हैरान कुन बात है कि बल्दिया वस्ती में जो स्क्रूटनी करा रहा है, जो रिवर्ट करा रहा है, जो अहम इंकशाफात कर रहा है, उसकी अपनी नौकरियां ख़तरे में है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर हो या म्यूनसिपल कमिश्नर या फिर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर ख़ुद तलवार लटकी हुई है, क्योंकि अदालती हुक्म आ चुका है कि आप 2012 में भर्ती हुए, 13 में प्रमोशन लिया, लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं गए। दूसरों को आप दर्ज दे रहे हैं, लेकिन आपने कानून पर अमल दरामद नहीं किया। अदालत कह चुकी है कि इनको फारिग किया जाए, लेकिन सिंध हुकूमत की मेहरबानी है कि ये आज भी मौजूद हैं, और मौजूद होने के बाद इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी जिनको घर जाना चाहिए था वो दूसरों को घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी हैरान कौन बात है, इसीलिए तो आवाज़ आ रही है। जी हाँ, मस्त मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जोश नहीं तेरा कोई दोष दोष मगर होश है तू हर वक्त वक्त तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है। लेकिन हम आज आपको बताते हैं थोड़ी सी कहानी आज की। आज बल्दिया मस्ती में मस्ती होती रही और लेबर डिवीज़न के साथ साथ ऑफिसर एसोसिएशन भी मौजूद थी। महकमा तालीमात की असातिज़ा इकराम की बड़ी तादाद मौजूद थी। सब में तशवीश की लहर दौड़ी हुई है। दुकानें बंद हैं और दुकानदार घासों पे बैठे हुए हैं। घाक क्या आएगा, और घाक की ज़िंदगी तो वैसे ही ख़राब है। ज़िला वस्ती के चारों टाउनों के वो ख़ुद परेशान है कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मौजूद मुलाजमीन जहाँ सरापा एहतजाज थे, वहीं पर वक्फे से खिताबात का सिलसिला भी जारी था। हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। ये डायरेक्टर सैनिटेशन का ऑर्डर इनके पास है, ये कह के आ रही हैं, या डायरेक्टर टैक्स जो भी हैं, सुनिए ज़रा इन्हीं की ज़बानी। और फिर उसके बाद बात यह है कि जो भी यहाँ पे नए तैनात होने वाले अफसरान हैं, वो अफसरान तो 2012 और 13 की पैदावार हैं। वो कैसे 30-30 साल के पुराने अफसरान के रिकॉर्ड को जाली बोगस करार दे रहे हैं। तो हम सब यहाँ इसीलिए जमा हैं। हमारे बहुत सारे मुलाजमीन जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी कर चुके, रिटायर्ड हो गए, उनके वाजबात अदा नहीं किया जाते। आखिर ऐसा क्या मसला है? जब अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, जब हमारी अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हमारे पास इतने करोड़ों रुपए पड़े हुए, तो दिए क्यों नहीं जाते? ऐसा क्या मसला है आखिर? तो ऐसा हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ इस किस्म के मसाइल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? हम इसके लिए बेहद परेशान हैं, यकजा हैं, मुत्तहिद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा ये प्रोटेस्ट जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे मुतालबात को माना नहीं जाएगा। लेकिन इस मौके पर MQM राब्ता कमेटी के रुकन जाहिद मंसूरी भी पहुँच जाते हैं और यहाँ पर वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। हम आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए।
अब तक उनको NSC अवार्ड में तकरीबन 12,000 रुपये मिले हैं, लेकिन उसका 1 रुपया भी उन्होंने कराची से खर्च नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि इलाका NPM का है, यहाँ के लोग NPM के हैं। यहाँ कराची में तो हर तरह की आबादी के लोग हैं, हर तरह के लोग बोलने वाले लोग हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पठान बोलता है। हम तो कहते हैं कराची के लिए काम करो, ये नहीं कहते कि खाली कराची जो महाजर के इलाके वहाँ काम करो, लेकिन K4 का मनसूबा हो, रोडें हो, मास ट्रांजिट सिस्टम हो या कोई भी चीज़ हो, आप देखते होंगे कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा। रोडें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज का पानी आपको हर गली में नजर आएगा, कचरे के अंबार नजर आएंगे, हर चीज़ आपको ऐसी लगेगी जैसे आप मस्जिदों में रह रहे हैं। उसकी वजह से ये मुतसिल इंतजामिया सिर्फ करप्शन में मुलविस है और यहाँ के लोगों से रोजगार छीन रही है। हालांकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले शहर है, पूरे पाकिस्तान को पालना है, तमाम इदारों को पालना है, सिंध हुकूमत को पालना है। सिंध हुकूमत को 99% रेवेन्यू कराची से मिलता है। अगर कराची रेवेन्यू देना बंद कर दे तो सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दिन में दिवाली हो जाएगी। लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं कि सिर्फ कराची वालों को एलियन समझा रहा है कि ये कराची के लोग जो हैं ये पता ही कौन सी कौन है। हम इस चीज़ की सख्त मजम्मत करते हैं। इनके चाहे कराची जो सिंध की हुकूमत जो इक़दाम कर रही है या वफाक की जो चीज़ें नजरअंदाज की जा रही हैं, हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ के जो सिंध हुकूमत जो मुखालफत कर रही है यहाँ के लोगों की, उसकी भरपूर जायज़ा लें और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करें। MU पाकिस्तान हर वक्त हर घड़ी आपके साथ खड़ी हुई है, आपके हक़ों के लिए कोशा है। ताहम इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बस्ती के सदर ज़फ़र सिद्दीकी पहुंच जाते हैं और एक अच्छी खबर सुनाने के लिए वो यहाँ बेताब दिखाई दे रहे थे। फिर वो आए और उन्होंने कहा कि सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इसका नोटिस लिया है और उन्होंने रिवर्ट होने वाली कहानी को रिवर्ट कर दिया है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ज़मीर अहमद अब्बासी को वाज़ेह हिदायतें जारी कर दी हैं कि वो नोटिफिकेशन मनसूख किया जाए और इसके लिए 1 आध घंटे में लेटर आ जाएगा। ताहम हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िला वस्ती के सदर ज़फ़र सिद्दीकी क्या कह रहे हैं। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। मैंने पहले DC से रब्ता किया, NC से रब्ता किया और उनसे मैंने कहा कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपने इस सेंट्रल के DMC का क्या हल किया है। अगर कोई मामलात हैं, लीगल मामलात हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन अगर इस तरह से अफरा तफरी की जाएगी तो हम अफरा तफरी में हम अपने मजदूरों के साथ और एम्प्लॉइज के साथ खड़े रहेंगे जिसके साथ ज्यादती होगी। क्योंकि मुझे नासिर शाह साहब ने भी कहा कि ज़फ़र भाई, जब मेरी 10:30 बजे उनसे बात हुई और मैंने कहा कि आपके नॉलेज में है, उन्होंने फरमाया कि मेरे नॉलेज में नहीं है। मैं उन गवर्नमेंट अफसरान को भी वार्न करता हूं कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऐसी हरकतें करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग अपने मफाद के खातिर लेकर निकाल देते हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं, सिंध के रहने वाले हैं, बाशऊर, हर आदमी आज बाशऊर है। मीडिया ने इतना बाशऊर कर दिया है हर इंसान को। तो मैं उन इदारों को भी वार्न करूंगा कि जो एक आदमी की गलती पे इतने मजदूर, इतने अफसरान यहाँ मौजूद हैं। हाँ, लेकिन एक बात मैं वादे करूंगा कि अगर किसी ने गलत तरीके से कोई चीज हासिल की है तो उसमें स्क्रूटनी होनी चाहिए। उस आड़ में तमाम लोगों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अभी मेरी जो नासिर शाह साहब से बात हुई है, उन्होंने फरमाया है कि मैंने हुक्म कर दिया है लोकल गवर्नमेंट को कि जो आर्डर उन्होंने रिवर्ट का निकाला है उसको वापस ले, और देखिए मैं भी नुमाइंदा हूँ, मेहरबानी करके इस वक्त बिल्कुल आप तंजीमी हैसियत से नहीं, अगर बात करनी है यहाँ आके करें। बात यह है कि जो उन्होंने जो कहा है कि वो रिवर्ट का जो आर्डर उन्होंने निकाला है, DC साहब कह रहे हैं कि मुझे आर्डर हुआ है। भाई आर्डर निकला है तो यहाँ से भेजा गया है। आप अपने में वो ब्लैक शीट
ढूंढो जिन्होंने ये काम करवाया है। आपके दरमियान लोग हैं जिन्होंने पूरी लिस्टें प्रोवाइड की हैं, पहले उनको ढूंढो। अपने दरमियान जो लोग हैं, ये लिस्ट ऐसे ही तो नहीं बन गई। डीसी साहब ने फरमाया है कि भाई देखे, मैंने एक चीज आगे भेजी, मेरी जमीर साहब से भी बात हुई थी कि भाई ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में कि 20-20 साल का, 10-10 साल, 15 साल के प्रमोशन को आज आप ये बिल्कुल एक जुम्बिश जो है, कलम जो है, आप ऑर्डर कर दें, इसके ऊपर स्क्रूटनी बैठे और आपको सुना जाए, पहले सुना जाए। तरीकेकार ये होता है कि बुलाया जाता है किसी अफसर की कोई गलती होती है, क्योंकि मैं खुद हाई कोर्ट में रहा हूँ, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध रहा हूँ और सर्विस मैटर का वकील हूँ मैं, तो हमें मालूम है कि पहले हेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ आने का मकसद, सबसे पहले मकसद ये था कि आपके साथ यकजहती में रखूं और हम आपके साथ हैं हर मुश्किलात में। तमाम इस मौके पर ऑफिसर असिस्टेंट के वक़ार अहमद ने खिताब करते हुए अपने मुतालबात भी पेश कर दिए और बहुत कुछ कहा। सुनिए इन्हीं की ज़बानें। कि ये भी किया जाए। वेरिफिकेशन 4 मरतबा हमारी हो चुकी है इसी दरमियान, अभी के पीरियड में 4 मरतबा वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है। उसके बाद इनके ही असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान ने सर्टिफिकेट दिए हैं, क्लियर के सर्टिफिकेट दिए हैं। उसके बाद कौन सी वेरिफिकेशन? अब हम किसी वेरिफिकेशन को नहीं मानते। नंबर दो, ये पूरे सिंध, पूरा कराची और तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा सबके अंदर पिछली जितने भी इजाफा सैलरी में किया गया है वो 10% हमारा अब तक नहीं किया गया, और जिसके लिए बैठे हैं कि वो पहली फुर्सत में उसको भी अदा किया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये फॉर्म हम खड़े हुए हैं, हम उनको बताएंगे सर जायज़ और फिजिकल तरीका क्या है। टाइम स्केल के लिए रिटायर्ड हो गए टीचर, कुछ मर भी गए, कुछ उनको हासिल नहीं हो रहा, तो वो किया जाए, फोर्स जॉब पे इम्प्लीमेंट किया जाए। जो बकाया जात बाकी हैं वो अदा किए जाएँ। ये हमारा मुतालबा सुन लीजिएगा। उसके अलावा जो यहाँ पर रिटायर्ड मुलाजिम के साथ जुल्म किया जा रहा है, एड़ियाँ रगड़ के थक गए हैं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सरकार की खिदमत की, जिनके 2-3 बच्चे हैं या बच्ची है, शादी के काबिल हो गई, माँ इंतज़ार कर रही है, वो बाप इंतज़ार कर रहा है कि पैसे मिले तो उनकी शादियाँ करूँ। खुदारा दीजिए, जुल्म मत कीजिए। मर गए लोग, उनकी बेवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, ये सेंट्रल में हो रहा है, हर जगह सब कुछ सही चल रहा है, ये सेंट्रल में ही सिर्फ हो रहा है, सारा कुछ वो भी नहीं दिया जा रहा। तो अरे कौन लोग हैं हम लोग भाई? क्या एजेंडा लेके आए हो? किस एजेंडे के तहत यहाँ पर जुल्म कर रहे हो? बल्दिया मस्ती में आज ये मस्ती हुई, लेकिन बहुत खूब हुई। लेकिन हम आपको बताएं कि एक तरफ रिवर्ट होने वाली कहानी मनसूख होती दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर मिस्टर MBD खब्बू हैं। जी हाँ, खब्बू का मतलब समझते हैं, सीधा दिखाओ उल्टा मारो, और हम समझते हैं राइट हैंडेड, ये खब्बू हैं, लेफ्ट हैंडर हैं। और यही हुआ, इन्होंने पूरी कौम को लगा दिया रिवर्ट होने वाली कहानी पे, जबकि दूसरी तरफ सिलसिला जारी है, और वो ये है कि 400 से ज़ायद वैकेंट पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि ये ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सिंध हुकूमत अभी नौकरियां फराहम करेगी, उसका नारा है रोटी कपड़ा और मकान, और अब ज़रूरत भी है, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी। मुलाजमीन की तादाद कम है, स्वीपर आपके पास नहीं है, मशीनरियाँ नहीं है, लेकिन बहरहाल आप वैकेंट पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपने 16, 17, 18 ग्रेड की नौकरियां भी ख़त्म कर दी, यानी वो पोस्टें भी आप ख़त्म करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कॉलेज। आने वाले दौर में तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन एलिमेंट्री कॉलेज की आप 16, 17, 18 ग्रेड की पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर को ये पूरा हक हासिल है और वो कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आने वाला एडमिनिस्ट्रेटर कॉलेज के फाल होते ही करारदाद के ज़रिए ये पोस्टें दोबारा क्रिएट कर सकता है और इसको फाल कर सकता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत सिंध सेक्रेटरीट और इधर उधर करनी पड़ेगी। तो ये बिला वजह की कहानी शुरू कर दी गई है, कोई बात। कितने अफसोस की बात है कि वो कॉलेज बंद पड़ा हुआ है और सिंध हुकूमत खामोश है, कोई बात नहीं। लेकिन एक फ़ोन आता है बंद हो जाता है, दूसरा फ़ोन आता है बंद हो जाता है, लेकिन ये मुज़ाकरात हो जाएंगे और शायद खामोशी हो जाए, लेकिन फिर पंडोरा बॉक्स फिर फटेगा। उसकी वजह यह है कि
بلدیہ مستی میں ایک اور مستی ہونے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے بڑے ہوئے 20% نہ ملنے کا امکان ہے۔ جی ہاں، نہیں ملنے کا امکان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کم ہے، کوئی بات نہیں۔ بلدیہ بستی کی انتظامیہ نے ہمارے ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ بڑے ہوئے 20% اس دفعہ نہیں لگائے جائیں گے، یعنی ابھی جو تنخواہ پہلی ہوگی وہ جون کی، دوسری 18 تاریخ کو ہوگی۔ وہ بڑی ہوئی تنخواہ ملنی چاہیے 20% سے، وہ نہیں ملے گی۔ آپ کو پچھلے 10% لگا کے پچھلی کہانی شروع کی جائے گی، یعنی آپ کا اس دفعہ بلدیہ بستی میں 10% اضافہ ہوگا، 20% نہیں۔ کوئی بات نہیں، یہاں پھر وہ آ گئی مستی، کوئی بات نہیں۔ نہیں تجھ کو کوئی ہوش اس پر جو بن کا جوش نہیں تیرا کوئی دوش مگر ہوش ہے تو ہر وقت تو چیز بڑی ہے مست مست، تو چیز بڑی ہے مست۔ لیکن پھر شاید احتجاجی مظاہرے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ 30% کیوں نہیں لگا رہے؟ کوئی بات نہیں لگاؤ، اس لیے کہ بلدیہ بستی میں 7 ستمبر سے ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے چارج سنبھالنے کے بعد صرف انکوائری کی طرف توجہ دی، ہڑا ہڑی مچائی، مشینریاں اسکریپ سے اسکریپ ہوتی چلی گئی۔ سابق منتخب نمائندے چور تھے یا ڈکیت تھے؟ ان کے زمانے میں مشینیں چل رہی تھیں۔ 7 ستمبر کے بعد سے اب تک کتنی مشینریاں کم ہو گئی ہمیں نہیں معلوم، باپ کیٹ ایک بھی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن رزلٹ کیا رہا؟ ریٹائر ملازمین کی مد میں اپنے 12 فروری تک لیف انکیشمنٹ کلیئر ہے، لیکن فائنینشیل اسسٹنٹ کی مد میں 5 کروڑ سے زائد کے بقائے جات موجود ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں جمع کیوں ہو رہی ہیں، یہ لائبلٹیز ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر کو لگایا اسی لیے جاتا ہے کہ وہ آنے والے منتخب نمائندوں کو سارے معاملات درست کر کے دے۔ لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے، بلدیہ مستی میں یہ مستیاں چلتی رہیں گی، یہ ہم آج آپ کو بتا دیں۔ لیکن ہم حیران ہیں، جن کو عدالت کہہ رہی ہے گھر جائیں، وہ الٹا قانون سکھا رہے ہیں کہ آپ ریورٹ ہو، آپ گھر جاؤ، آپ کو ہم نیچے کر رہے ہیں، ہم آپ کو اوپر کر رہے ہیں، ہم آپ کو دائیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، لیکن یہ سارا کھیل ہے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کا۔ عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ نہیں تجھ کو کوئی ہوش اس پر جو بن کا جوش نہیں تیرا کوئی دوش مگر ہوش ہے تو ہر وقت تو چیز بڑی ہے مست مست، تو چیز بڑی ہے مست۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔